आज के केस बेस्ड क्वेश्चन की मैराथन स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, रेडी? रेडी हो आप लोग? एकदम तैयार हो? गिव मी थम्स अप। यस मैम, वी आर रेडी विद हाई जोश, विद हाई जोश। टेंशन लेनी नहीं एग्जाम की। कोई अगर टेंशन देने की कोशिश करे तो उसको बोलना भाई तुझसे मैं ना 12 तारीख के बाद में बात करूंगा, 12 दिसंबर के बाद में, है ना? चाहे वो कोई भी हो, कजन्स हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मना कर देना भाई अभी पढ़ने दो। किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं चाहिए हमें। मोटिवेशन देना है तो दे दो। हाँ, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे। रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट इन मैथ्स। जैसे आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो, मेरे स्टूडेंट काफी इंटेलिजेंट है मैथ्स में, ऐसे ही रोहन है। He always try to relate the concept of maths in daily life. आप लोग भी करते हो डेली लाइफ से रिलेट मैथ्स को, है ना? हम लोग भी करते हैं रिलेट। मुझे बड़ा मजा आता है हर जगह मैथ्स को देखने में। तो one day he is walking away from the base of a lamp. क्या है? लैंप के बेस में खड़ा था वो, उससे थोड़ा दूर जाता जा रहा है। तो उसकी क्या बन रही थी? एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो लैंप से दूर जा रहा है। इज 4.5 मीटर अबव द ग्राउंड। जो लैंप कहाँ है? 4.5 मीटर ग्राउंड से है। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया कि किसी लैंप में ऐसा रात का अंधेरा है ना, सुनसान रात में आप चले आ रहे हो, खामोश। तो यहाँ पे जैसे अगर आप चले जा रहे हो, कोई लाइट है, तो आप जैसे जैसे लाइट से दूर जाते हो, अंधेरा है ना, अंधेरा एकदम, तो आपकी परछाई बढ़ती है, इंक्रीज होती है या छोटी होती जाती है? परछाई हमेशा लाइट की तरफ तो बनेगी नहीं, बैक साइड में। अगर ऐसे पास जाओगे तो बैक वाली परछाई बनेगी, शैडो, और अगर ऐसे जा रहे हो तो आगे फ्रंट का शैडो बनेगा। तो जैसे जैसे दूर जाओगे लाइट से क्या होता है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? तुलसी बता रहे हैं इंक्रीज होती है ना? अक्षत बता रहे हैं इंक्रीज होती है। और कोई है भाई बहनों डिक्रीज वाला कि डिक्रीज होती है? मतलब बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिजिक्स पे सवाल उठ जाएगा। है ना? फिर सारांश चलाएंगे और एक एक लगाएंगे, ठीक है ना? हाँ, इंक्रीज होती है। चलो फिजिक्स के फंडे क्लियर है ना? प्रवीण सर की से बोलना पड़ेगा भाई, फिजिक्स के फंडे क्लियर है बच्चों के। तो यहाँ पे ये एक चिरकुट खड़ा है, यहाँ पे एक बच्चा बच्चा खड़ा है। ये क्या कर रहा है? लैंप से दूर जा रहा है, ठीक है? ये वाला तो आपका केस है। केस है, समझ में आ गया? केस क्लियर है, केस क्लियर है। अब चलो आगे। मैम एरिया का एमसीक्यू मैराथन चाहिए प्लीज। एरिया रिलेटेड का एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है क्या आपका एमसीक्यू का अभी तक? देखते हैं अगर आज की क्लास में करा पाए, आज की क्लास में करा देंगे, नहीं तो एक और क्लास रख लेंगे। आपका जो नेक्स्ट वीक का प्लान है उसके अंदर ले लेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। इफ आफ्टर, देखो ये क्वेश्चन का केस समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि ये जो रोहन है ये दूर जा रहा है यहाँ से लाइट से दूर, और इस तरह से उसकी परछाई बन रही है। दिख रही है क्या ये परछाई? दिस इज द परछाई ऑफ रोहन। ऐसे अंधेरा कायम रहे वैसी वाली परछाई। तो इफ आफ्टर 2 सेकेंड लेंथ ऑफ शेडो इज 1 मीटर। 2 सेकेंड के बाद उसकी शेडो की जो लेंथ है वो 1 मीटर हो जाती है। व्हाट इज द हाइट ऑफ रोहन? व्हाट इज द हाइट ऑफ रोहन? रोहन की हाइट बतानी है आपको। व्हाट इज द हाइट ऑफ रोहन? कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये चीज समझ जाओ कि आपकी ये जो हाइट है इसकी, लाइट की लैंप की, ये कितनी गिवन है हमको? 4.5 मीटर, है ना? और 1 मीटर में 1 मीटर में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मीटर चलता है या 1 मीटर में 1 सेकेंड लगता है? वो हमने कहां से निकाला? उसकी स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। What is the height of the रोहन? ये जो रोहन की एक्चुअल हाइट है ना, ये पूछिए रोहन की हाइट कितनी है। अच्छा बताओ क्या क्या समझ में आ रहा है इससे? ये देखो मैंने रोहन को ऐसे कट कर दिया और उसके सामने एक रस्सी लगा दी। दिस इज द हाइट। सब इंक्रीज बोल दो, नहीं तो बोलेंगे नालायको। सही बात है, सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल जैसा पकड़ में आया, ट्रायंगल है ना? ये एक ट्रायंगल ए बी, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ई पॉइंट। ग्रीन कलर शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा आप लोगों को? यहाँ पे डायग्राम पे मैं बना रही हूँ जो, है ना? हाँ, चिरकुट बोल दिया था मैंने इसको। ये चिरकुट इधर जा रहा है, ठीक है? तो ये 4.5 मीटर है।
इसकी लैंप की हाइट। अब ये जाने लगा इधर, देखो मुंह भी कैसा बनाया रखा है ना, वाकई में बुक वाले ने भी कैसा कार्टूनिश मुंह रखा है, मस्ती वाला। तो अब ये इसकी परछाई दिख रही है यहाँ पे। अब ये DC, इसकी हाइट जो हमको निकालनी है ना, हाइट। क्वेश्चन का अगर केस समझ में आ गया फिर तो उस पे बेस जितने भी 4-5 क्वेश्चन होते हैं ना, फटाफट फटाफट हो जाते हैं। उसकी हाइट क्या है? DC, और यही हमको निकालनी है। ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये बड़ू ट्राइंगल दिख रहा है, और ये कौन सा ट्राइंगल है? AB और E, और उसके अंदर ही यहाँ पे एक छोटू ट्राइंगल भी दिख रहा है, CD। ठीक है, अब इनके अंदर देखो, दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल E कॉमन है, साथ में एंगल B और एंगल D क्या है आपका? B कॉमन है, मतलब ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों ट्राइंगल तो परपेंडिकुलर हो गए, मतलब एंगल B इक्वल्स टू एंगल D और एंगल E इक्वल्स टू एंगल E। 2 एंगल कॉमन होते ही AA क्राइटेरिया आ गया। AA क्राइटेरिया है ना, एंगल एंगल क्राइटेरिया। तीसरे एंगल की जरूरत ही नहीं है हमको। एंगल एंगल क्राइटेरिया आती, एंगल एंगल क्राइटेरिया आती है। एंगल एंगल क्राइटेरिया का क्या फंडा होता है कि तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपका क्या होता है? रेशो, साइड्स का रेशो, मतलब AB अपॉन BE इक्वल्स टू CD, और DC भी बोल सकते हो, CD लिखो या DC लिखो, एक ही बात है, अपॉन DE। एग्री करते हो इस पॉइंट से? हाँ या ना? हाँ या ना? यस या नो? एग्री कर रहे हो? यहाँ तक क्लियर है बेटा? 3 एंगल इक्वल होने चाहिए। वो तो कॉन्ग्रुएंट वाला रहता है बेटा, क्लास 9th वाला। AB अपॉन D इक्वल्स टू CD अपॉन D। हाँ या ना? यस या नो? क्लियर? गिव मी थम्स अप और से यस। कुछ तो करो, कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, बट यहाँ तो मैं बुलवा रही हूँ आपसे। AB अपॉन B इक्वल्स टू CD अपॉन D। क्लियर क्लियर? अब जाके यस मैम यस मैम यस मैम करने लगे। वो रात को एक वॉचमैन नहीं घूमता है घर के बाहर, किसी के घूमता है क्या? जागते रहो। हाँ, ऐसे रिप्लाई करते रहा करो। अब यार इसे ऑनलाइन में तो इंटरेक्टिव होने के लिए रिप्लाई बहुत जरूरी है। कल एक आदित्य बच्चे ने लिखा था कि मैम चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया, लेकिन आप चैट की तरफ देख ही नहीं रही हो। तो देखो बच्चे के अंदर कितना जबरदस्त डेडिकेशन था। वेल डन आदित्य। तो AB अपॉन B इक्वल्स टू CD अपॉन DE। ठीक है, क्लियर है ना? यहाँ पे तो AB की वैल्यू गिवन है हमको 4.5। ठीक है, 4.5 मीटर। BE, ये जो BE है, D पे खड़ा है चिरकुट्टो। BE क्या होगा? यहाँ पे देखो, ये क्या दे रखा है इसमें? शेडो इज 1 मीटर, मतलब ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो BD कितना हुआ? BD कितना हुआ? ये 1 मीटर है। और आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब ये जब लैंप पे खड़ा था, यहाँ पे लैंप पे, सपोज मेरे पीछे लैंप है और मैं बिल्कुल लैंप के सट के खड़ी हूँ, अब मैंने चलना चालू किया है ना, चलना चालू किया, तो 2 सेकंड बाद मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वहां से मेरी परछाई, ठीक है, 2 सेकंड बाद, एक सेकंड में कितना मीटर चल रहा है? वो 1 मीटर। तो 2 सेकंड में कितना चलेगा? 2 मीटर। इसका मतलब ये BD कितना हो गया? ये BD यहाँ पे 2 मीटर हो गया है ना, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमें DE की वैल्यू और BD की वैल्यू, BE की वैल्यू, BE इक्वल्स टू क्या है आपका? BE इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? BD प्लस DE इक्वल्स टू CD। CD यही तो हमको पता करना है, CD या DC बोलो। DE हमारा दे रखा है ऑलरेडी। शेडो कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, और ये BD की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? BD आ गया 2 सेकंड बाद, तो मतलब 2 मीटर प्लस DE 1 मीटर, तो 4.5 अपॉन 3 यहां से निकल गया। 4.5 अपॉन 3 इक्वल्स टू CD 4.5, ये 5 है ना, 5 रनिंग हैंड से लिखा तो ऐसा लग रहा है। 4.5 अपॉन 3 इक्वल्स टू CD। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बताओ कितनी आएगी वैल्यू, कितनी आएगी? अब देखो हमने तो निकाली सेंटीमीटर में, मीटर में। यहाँ पे 4.5 मीटर है, 3 मीटर है, 1 मीटर दिया हुआ है, और आंसर किस में मांग रहा है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है ना ये तो? हाँ, तो यहाँ से आपकी CD मतलब उस बच्चे की हाइट
चिरकुट की हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल्स टू आ गया आपका 4.5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई विथ 100। ये पॉइंट से यहाँ पे कटा, 10 से 10 कट गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 1, ठीक है, और ये 3 5 जा, और ये 150, तो 150 सेंटीमीटर में आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्लियर क्लियर। 1500 नहीं आएगा बच्चा, 1500 नहीं आएगा, 100 भी नहीं आएगा, 150 आएगा। हाँ, जो बच्चे ईमानदार होते हैं ना, देखो गलत आंसर दिया तो भी ईमानदारी झलक रही है इस बच्चे में, ईमानदारी। मैम के आंसर आने की चेक नहीं किया कि तब हम चैट में लिखेंगे, पहले दे रखा है। हाँ हाँ, ओ माय गॉड, अक्षत क्या हो गया बेटा, ये 0 का प्रेस हो गया बटन, इतने सारे 0 15 के बाद। मैम ये वाला समझ में नहीं आया, दोबारा। इफ यू वांट 2 टाइम्स आई विल रिपीट इट 2 टाइम्स। लैंप की हाइट कितनी दे रखी है, फटाफट फटाफट एवरीवन राइट इन अ चैट बॉक्स। लैंप की हाइट कितनी दे रखी है, लिखो 4.5 मीटर। क्या दे रखी है, 4.5 मीटर। चिरकुट जब चलना चालू किया तो 2 सेकंड बाद एक जगह जाके खड़ा होता है ना, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड मतलब 1 सेकंड में वो कितने मीटर चलता है, हमको केस में दिया हुआ है 1 मीटर चलता है, तो 2 सेकंड बाद कितना चलेगा, 2 मीटर। 2 मीटर पे जाके वो फ्रीज कर दिया उसको, गेम खेलते हो ना फ्रीज एंड मूव वाला, फ्रीज कर दिया उसको। उसके बाद उसकी शेडो कितनी बनी है, 1 मीटर की, तो मतलब बेस पूरा कितना हो गया इस ट्राइंगल का, 3 मीटर। अब हमने देख लिया कि 2 एंगल बराबर है, एंगल बी और एंगल डी 90 डिग्री के हैं, एंगल ई दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। क्लियर, तो यह सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया। हमने ये वाला ये लगा दिया। यहाँ तो सबने यस मैम किया था, ये कैसे लगाया। हाँ, उसके बाद ये लगाया जैसे हमने ए बी अपॉन, अभी ए बी अपॉन सी डी लिखो या ए बी अपॉन बी लिखो, एक ही बात है, सी डी अपॉन डी। यहाँ पे हमने बीई मतलब ये बीई पूरा, बी डी प्लस डीई मतलब 2 मीटर प्लस 1 मीटर, 3 मीटर हो गया भाई, है ना, 3 मीटर। तो यहाँ पे 3 मीटर हो गया, तो 4.5 अपॉन 3 मीटर इक्वल टू सी डी। डी की वैल्यू तो 1 मीटर है। अब उसको किस में आई थी, अपनी मीटर में, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। क्लियर, 2 बार रिपीट कर दिया मैंने, तीसरी बार अब डाउट क्लास में आना अगर रिपीट चाहिए तो, नहीं तो आधे क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे हमेशा। अच्छा, एग्जाम में रोहन की हाइट दे दी थी और पोल की हाइट पूछी थी, यही तो बात है, भी कहीं दोबारा से क्वेश्चन बन के नहीं आते हैं, है ना, यही कलाकारी होती है एक टीचर की। जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर में कहीं मिला है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर दिया, इधर उधर घुमा दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बस बोल दिया भाई, क्लास के आधे से ज्यादा बच्चों ने बोल दिया मैम क्लियर हो गया, ओके, है ना, क्लियर। ए बी अपॉन सी डी कैसे आएगा, ये पूछ रहा है बच्चा। तो बेटा बीई को अगर इधर पहुंचा दोगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बीई अपॉन डीई, है ना। रट्टा मारने में भी है ना दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच हिज शैडो, ध्यान से समझो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच हिज शैडो विल बिकम लार्जर देन हिज ओरिजिनल हाइट। ओ भाई मैं तो बड़ा हो गया, बड़ा, समझे क्वेश्चन को भाई, ये तो सबने बता दिया कि भाई इंक्रीज हो रही है ना, जैसे लैंप से दूर जा रहे हो आप, चलते जा रहे हो तो आपकी शैडो इंक्रीज होती जा रही है। बट उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मिनिमम टाइम, ऐसा टाइम जिसके बाद आपकी शैडो लार्जर देन हिज ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट कितनी निकाली है अभी आपने, कितनी निकाली है ओरिजिनल हाइट, 150 सेंटीमीटर मतलब 1.5 मीटर। तो ये जो 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 पता चल गया हमको वो तो लिखते जाए हम, ये हमको पता है ये 4.5 मीटर है ना, और इसकी चिरकुट की हाइट कितनी निकल गई, 1.5 मीटर। ग्रीन वाला दिखता है नहीं दिखता, एक बार बच्चे बता दो, ग्रीन जो लिखा होता है ये दिख रहा है ना बोर्ड पे, से यस फटाफट। दिव्या बेटा आंसर बताओ, ये दिख रहा है क्लियर। अंशुल नो मैम, तो कौन सा कलर यूज करूं मैं, ब्लैक।
अभी दिख रहा है 1.5 मीटर है ना, ये निकल गई थी हमारी। ये शेडो की हाइट यहाँ पे कोई मैटर नहीं करेगा अभी। रेड यूज कर लो मैम। अच्छा रेड दोनों में दिख जाता है क्या, इधर ब्लैक पे भी इस पे भी? ठीक है रेड यूज कर लेते हैं, है ना, रेड यूज करते हैं हम। What is the minimum time after which his shadow will become larger than his original height? मतलब अभी 1.5 मीटर थी, इससे पहले में हमने हाइट निकाल ली। अब हाइट तो यार बढ़ गई जो बढ़ गई, उसके बाद तो अब जब 1 मीटर खाएगा तभी बढ़ेगी। अभी उस मोमेंट पे तो एकदम से सडनली इंक्रीज नहीं होगी। मतलब हमें ये पता चल गया कि रोहन की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है ना। अब उसकी शेडो की हाइट ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी शेडो की हाइट कितने टाइम के बाद उसकी नॉर्मल हाइट मतलब 1.5 मीटर से बढ़ना चालू हो जाएगी। क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे 1.5 मीटर हमने पुराना वाला जो निकाला उसका आंसर को यूज में ले रहे हैं हम। 4.5 आ गया, 1.5 मीटर आ गया भाई। ठीक है, बस सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया तो लग गया अपना, जो लग गया ठीक है ना। ए क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ये एंगल यहाँ पर भी इक्वल रहेगा और ये 90 डिग्री रहेगा, है ना। ऐसे झुक के थोड़ी ना खड़ा होएगा रोहन, सीधा ही खड़ा रहेगा, है ना। तो अब आपको यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला लगाना है, AB अपॉन DC या CD, एक ही बात है। AB अपॉन CD कर देते हैं, पहले वाले में CD लिया है अपन ने, DC ना लेके, है ना। तो ये यहाँ पर भी रेड कलर, हाँ CD ले लेते हैं। इक्वल्स टू क्या लिया है हमने, BE अपॉन DE, BE अपॉन DE। ठीक है, अब मुझे बताओ वो कौन सा मोमेंट होगा जिसके बाद उसकी शेडो की हाइट, शेडो की बात कर रहे हैं, शेडो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। भाई शेडो इंक्रीज होगा तो एक कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी ना जिस टाइम पे इसकी शेडो इससे पहले कितनी थी क्वेश्चन में, 1 मीटर। अभी इस टाइम पे इसकी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। वही टाइम हमको मेजर करना है जब उसकी हाइट और उसकी शेडो दोनों कितनी हो जाए, बराबर हो जाए। जैसी बराबर हुई उसके बाद अगर ये चिरकुट आगे चलना चालू करेगा, रोहन आगे चलेगा, तो उसकी हाइट क्या होती जाएगी, शेडो की हाइट बढ़ती जाएगी। 1.5 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, है ना, जब तक वो प्रॉपर्ली अंधेरे तक नहीं पहुंच जाता। अंधेरे में पहुंचने के बाद तो फिर तो कुछ नहीं दिखेगा ना, इतना तो भाई फिजिक्स आना चाहिए। हाँ नहीं तो कंप्लेन कर दूंगी मैं आप लोगों की। फिजिक्स आना चाहिए समझ में, शेडो नहीं तो घर पे करके देख लेना, लाइट बंद करके एक साइड में कहीं मोबाइल की रोशनी चला देना, चल के देख लेना, है ना। तो ये हो गया आपका 1.5 मीटर। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया हमको कि वो वाली सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन, जब DE इक्वल्स टू हो जाएगा CD, रोहन की हाइट जो कि है 1.5 मीटर, उसके वो वाला टाइम, वो वाला सेकंड, उसके बाद फिर ये इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, राइट। तो AB हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 4.5 मीटर अपॉन CD, उसकी हाइट है जो हमें पता चल गई है 1.5 मीटर। BE है ना, BE क्या होता है बेटा, BE हमारा क्या होता है, BD प्लस DE और अपॉन 1. यहाँ पे DE लिख देते हैं, अभी सेकंड वाले में रिप्लेस कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे इसको कट करो 4.5 को, तो कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45, तो ये आ गया 3 इक्वल्स टू BD। अब यहाँ पे DE को यहाँ से रिप्लेस कर दोगे CD और जिसकी वैल्यू 1.5, तो प्लस 1.5 अपॉन 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आया, अगेन 4.5 इक्वल्स टू BD प्लस 1.5। तो यहां से BD की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 4.5 माइनस 1.5 एंड यू विल गेट द आंसर 3 मीटर। मतलब ये पोल और रोहन की हाइट 3 मीटर जब रहेगी, पोल एंड रोहन की हाइट के बीच में डिस्टेंस 3 मीटर रहेगा, तब उस टाइम पे उसकी हाइट, रोहन की हाइट और उसका शेडो इक्वल हो जाएगा, इक्वल। ओके, अब देखो 3 मीटर बाद, मतलब ये जो D पॉइंट है जहां पे रोहन खड़ा है, वो 3 मीटर होगा डिस्टेंस पोल पे। 1 सेकंड में कितने मीटर चलता है रोहन, 1 मीटर।
तो 3 मीटर में कितने सेकंड होंगे? 3 सेकंड, है ना? सब है, बोल दो मैम फिजिक्स आता है, क्या बात है ना? फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे और मैथ्स वही जिससे प्यार हो जाए। हाँ, लव फॉर मैथ्स। तो ये हो गया आपका 3 सेकंड। तो 3 सेकंड मतलब सी इज द आंसर। यस या नो, गॉट इट और नॉट? गिव मी थम्स अप। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? अच्छा, विक्रांत ने भी, अच्छा कोई बात नहीं, गलत भी बताया था। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, और छोटा भी शहर है तो बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, चलता है। ओके, गॉट इट। केमिस्ट्री वही जो दिमाग हिला। अरे जोक मत मारा करो है। केमिस्ट्री वही जो दिमाग हिला दे। मैम दे आस्क लार्जर शैडो नॉट इक्वल शैडो। हाँ, बट अर्चित बेटा उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द मिनिमम टाइम? मिनिमम टाइम आफ्टर विच हिज शैडो विल बिकम लार्जर देन हिज ओरिजिनल। तो 3 सेकंड वो मिनिमम टाइम होगा, जिसके बाद जैसे जैसे रोहन आगे बढ़ेगा उसकी शैडो, उसकी हाइट मतलब 1.5 मीटर से ज्यादा होती जाएगी। समझ में आया अर्चित? गुड क्वेश्चन है ना? समझ में आया? समझ गए या घूम गए? समझ गए या घूम गए? हिस्ट्री इक्वल्स टू केमिस्ट्री जो स्टेटमेंट बोल दिया तो बोल दिया, नो प्रूफ रिक्वायर्ड। अब सारे बच्चे डायलॉग पे डायलॉग लिखे जा रहे हैं। हाँ, प्रतीक सर को मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना, है ना? घूम गए, भूल गए, भूल भुलैया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े, आगे चलो। अब क्या बोल रहा है भाई? एक केस है, उस पे 4-5 क्वेश्चन है। केस समझ में आ गया ना? 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है ये, 2 सेकंड में। What is the distance of Rohan from pole at this moment? क्या बोल रहा है वो? What is the distance of Rohan from pole at this moment? ये कौन सा मोमेंट है भैया? ये वो वाला मोमेंट है, ये वो वाला मोमेंट है भैया जी, जिसपे उसकी हाइट और शेडो की हाइट इक्वल थी। और उस सेकंड के बाद अगर 3.1 सेकंड होता, जैसे सेकंड के छोटी वाली क्या होती है यूनिट? मिली सेकंड। अगर 3.1 मिली सेकंड भी होगा ना, या नैनो सेकंड होगा, या जो भी आगे बढ़ते जाएंगे ना अपन, तो उस पे क्या होता जाएगा? उसकी शेडो इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही वो वाला मोमेंट जिसपे इक्वल थी उसके बाद इंक्रीज हो रही थी, उस पे उसकी डिस्टेंस, रोहन की डिस्टेंस पोल से कितनी थी हम पहले ही निकाल चुके बेटा। 2 मीटर क्यों आंसर दे रहे हो? 3 मीटर निकालेंगे ना, तभी तो 3 मीटर से तो 3 सेकंड आंसर निकला था। हाँ, जिन्होंने आंसर सही दिया है वो अपने आप को शाबाशी दे, वेल डन, कि उनको क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? जिन्होंने आंसर गलत दिया है वो पता नहीं कहाँ है। हाँ, कहाँ है? सामने क्या वड़ा पाव रखा हुआ है या फिर पिज्जा रखा हुआ है? जो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। ये बात हुई ना, देखो अभी सुरभि और दिव्या, ये सारी लड़कियां अपने आप को शाबाश दे रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में मेजोरिटी देखे तो गर्ल्स ने सही आंसर दिया है बॉयज के रिस्पेक्टिवली। हमारी छोरियां हमारे छोरों से कम है क्या? What will be the length of his shadow after 4 second? What will be the length of his shadow after 4 second? देखो 2 सेकंड के बाद हम जब 2 मीटर चले थे तब शेडो कितना था? 1 मीटर। 2 सेकंड में 3 मीटर हुआ, मतलब 3 सेकंड हुए तो शेडो उसके इक्वल आ गया। अभी यहाँ से थोड़ा सा और रोहन दूर चला गया, कितने? 4 सेकंड। 4 सेकंड मतलब वो कितना चला? 4 मीटर। 4 सेकंड मतलब वो 4 मीटर चला। तो जब वो 4 मीटर चला तो उसके शेडो की लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ हिज शेडो। ओह माय गॉड, देखो मैंने सही गैस किया ना। ये हुई ना बात। तो बताओ आफ्टर 4 सेकंड, फटाफट। अब 3 क्वेश्चन समझा दिए, एक के दुक्के तो करना सीखो। रोहन को एक जगह फ्रीज कर दो। क्यों फ्रीज कर दो भाई? उसकी भी अपनी जिंदगी है रोहन की। शुरुआत में क्या पढ़ा था? रोहन को डेली लाइफ से मैथ्स में एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बच्चा है।
जिसका नाम हमने चिरकुट रख रखा है। 4 मीटर, 4 मीटर मतलब जितना दूर वो चला उतनी उसकी शेडो की लेंथ होगी। 4 मीटर तो वो चल के आया बेटा, 4 मीटर तो चल के आया, उसकी शेडो की हाइट पूछ रहे हैं। अरे अरे नन्हे मुन्ने राही, सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया लगाओ। ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो एक ही लगाने हैं अपन, ये ई पॉइंट हमने अज्यूम किया था। भाई अब रेड कलर से कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है ना, व्हाइट पे भी दिख रहा है, ब्लैक पे भी दिख रहा है, विजिबल है ना। थैंक यू दिव्या बेटा, आपने बोला रेड यूज करके देखो मैम। तो ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब आपका 4 मीटर मतलब ए बी के साथ यहाँ पे हम लेते हैं बीई अपॉन डीई, है ना। ए बी अपॉन सी डी को तो एज इट इज लिख देंगे, भाई जी को छेड़ ही नहीं रहे हम। बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी डी प्लस डीई अपॉन डीई। ये डी निकालना बेटा अपन को, है ना, ये डी, यही तो शेडो है, यही तो शेडो की हाइट रहेगी। ये मतलब बीडी को बोल रहा है, वो बीडी आपका 4 मीटर चल लिया भाई, चल दिए 4 मीटर। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू दे रखी है 4.5। एकदम से रोहन लंबा तो होगा नहीं कि बॉर्नविटा खाया और बढ़ गया, तो अभी उसकी हाइट भी 1.5 मीटर ही रहेगी, है ना। बीडी की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर की, भाई उसने लैंप से जो वो लगा था टावर लैंप, उससे 4 मीटर दूर चला गया। 4 मीटर प्लस डीई, डी को भी तो निकालना है हमको, तो डी अपॉन डी, 1.5 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 3 DE इक्वल्स टू 4 प्लस DE। तो यहां से D को इधर ले लो, तो कितना हो गया, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, तो 2 DE बच गए इक्वल्स टू 4। तो DE इक्वल्स टू क्या आ गया, सही जा रहे हैं ना हम लोग, हाँ बोलते रहा करो बीच बीच में चैट में। D इक्वल्स टू 2 मीटर। ये हुई ना बात मेरे वीर जवानों। अब आजकल मैंने क्या चैलेंज लिया है कि 21 डेज के अंत तक मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी पे बेस्ड मूवी देखूंगी। एनडीए में जाने का सपना है क्या किसी का, एनडीए में? मुझे तो उस टाइम गाइड करने वाला कोई नहीं था, नहीं तो अभी तक अपन जाते कहीं ना कहीं। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो कि फटाफट बता दोगे, फटाफट, क्विकली। शुरुआत में हर एक क्वेश्चन में बोला है मैंने, एक बच्चे ने भी गलत आंसर दिया ना, अभी ऐसे बूम करके मुक्का जाएगा और उसके आ करके मुंह पे लगेगा और वो पीछे गिर जाएगा। BACAAAC, अच्छा क्राइटेरिया बता रहे थे, मुझे लगा गलत आंसर बता रहे हो। हाँ, B इज द करेक्ट आंसर। AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी। वेल डन, जिसने भी सही आंसर दिया है खुद को शाबाशी बनती है इसी बात पे। परफेक्ट, ये आज की स्पीड बिल्कुल सही जा रही है अपनी। अब बीच में कुछ भी मत कहना, बस चलते रहो, मंजिल मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेन खिला दो शायद बड़ा हो जाए। ऐसे नहीं होगा बेटा, उस मोमेंट पे थोड़ी ना होगा कि भाई लैंप पे चल रहा है उसी वक्त कॉम्प्लेन खाया बढ़ गया है। वो एक है ना, हम लोग एक कार्टून देखते थे, मतलब गमी बियर करके आता था, गमी बियर एक टॉफी भी आती है, बहुत पसंद है मुझे, गमी बियर्स आते हैं, फॉरेन में ज्यादा मिलते हैं। उसमें गमी बियर में एक जूस पीते थे और वो बड़े हो जाते थे ज़ करके, और ऐसे छोटे छोटे से बौने कार्टून होते थे। The centroid is the center point of the object. It is also defined as the point of intersection of all the 3 medians. भैया एक केस की रामायण पढ़ने में तो इतना आलस आता है ना मुझे, लेकिन आप लोग आलस मत लेना, है ना। मैम सही में प्रतीक सर को मत बोलना, मुझे H2SO4 में डाल के जला दे कुछ भी। मैम रामदेव बाबा का The centroid is the center point of the object. It is also defined as the point intersection of all 3 medians. ठीक है ना, हाँ ठीक है भाई, सबको पता है ना, ये कोई नई खबर नहीं फैला रहा है केस, हम जानते हैं इस बात को कि मीडियन क्या करता है, सेंट्रोइड जब मीडियन एक दूसरे को, मीडियन क्या होता है, वर्टाइसेस जो होते हैं ना, जैसे पॉइंट ए है उससे ऑपोजिट साइड पे 2 पार्ट में डिवाइड भी करता है ना, 2 पार्ट में डिवाइड भी करता है मीडियन, और यहाँ पे
उन सारे मीडियंस का, मतलब तीनों वर्टाइसेस से निकले मीडियन का काम क्या होता है, उनसे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वो उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड भूलना नहीं है, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और ये सेंट्रॉइड क्या काम करता है, इस मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। इधर से 2:1 किया, इधर से भी 2:1 किया, इसको क्या करा, इसको यहाँ पे भी 2:1 करेगा, है ना, ऐसे 2:1 2:1 2:1 में कर देता है। बस यही रामायण लिख रखी है, पढ़ लेना इसको। It can be found by taking average of x coordinate point and y coordinate point of all the vertices of the triangle. See the figure. देख लो, see the given figure below. देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, आगे चलो। जैसे ही दोनों में हर चीज, मीडिया और गणित दोनों एक जैसे हैं, दोनों में हर चीज सूत्रों से पता चलती है। हाँ, खूब मीडिया में तो खुफिया सूत्र होते हैं बेटा, खुफिया सूत्र, एजेंट। बड़ा मजा आता है ना इसे। चलो नेक्स्ट। इसके बाद केस खत्म नहीं हुआ भैया, केस स्टडी के क्वेश्चन पे ना बिल्कुल भरोसा मत करना कि एक पैराग्राफ पढ़ के केस खत्म हो जाएगा। एक पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, रामायण थी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर फिर से लंबा सा पैराग्राफ है। स्लाइड पे क्या है, फॉन्ट साइज बड़ी करने से थोड़ी भर गई है, घबराना नहीं, बताया कुछ नहीं है। D and F are the midpoint of the side BC, AC and AB in the same order. G is the centroid, divides the median in the ratio 2:1. हाँ, ये सब हो गया अपना। उसके बाद यहाँ पे on the basis of above information, read the question below. If G centroids triangle ABCD with the height HG. ये जो G है ना, G, ये जो ABC ट्राइंगल है, ये देखो केस को समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ABC ट्राइंगल है, उसमें ये एक सेंट्रॉइड दे रखा है, यहाँ पे G पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है उसको। इस AF की हाइट बताई हुई है H, ठीक है, AF की हाइट बताई हुई है H, और उसके साथ वो ये बोल रहा है कि दिस BC लाइन कट द ट्राइंगल ABC एट हाइट h/4 फ्रॉम द BC। मतलब ये BC जो है यहाँ पर है उससे h/4, मतलब ये हो गया h/4। उस h/4 ऊपर चलेंगे तो ये H पॉइंट पे कट करेगा। गॉट इट? केस समझ में आ गया? केस इज क्लियर? ओके, अभी तो मैं आ जाऊंगी अगर मैथ्स के अंदर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। हाँ, सपनों में दिखाई देगी मैम। उठ फॉर्मूला बता, फॉर्मूला क्लियर? ओके, केस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन फटाफट कर दोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, भाई केस में नॉर्मली एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने क्या करी, वर्टाइसिस से निकला हुआ मीडियन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट होता है सेंट्रॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना सा दिया हुआ है कि ये जो इस पूरे सेंट्रॉइड, यहाँ पे सेंट्रॉइड कौन सा है, G पॉइंट, है ना। AF इक्वल्स टू H हाइट है, और क्या गिवन है हमको, ये चीज गिवन है केस में, और साथ ही साथ एक जो DE लाइन है वो इस AF लाइन को H पॉइंट पे कट कर रही है, तो HF, AH ना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है HF। HF मतलब BC से ऊपर जो जाएंगे तो HF इक्वल्स टू दिया हुआ है H/4। दिस इज H/4, और ये कंप्लीट A से लेके H तक की F तक की डिस्टेंस दे रखी है H। क्लियर? क्लियर? गिव मी थम्स अप, से यस या नो। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? फटाफट। ओके, गुड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AH? व्हाट इज द लेंथ ऑफ AH? बिग अनाउंसमेंट करने थोड़ी देर से करेंगे, अभी तो 6:30 बजी बच्चा। आशीष, AH इक्वल्स टू क्या होगा? क्या होगा ये पूछा है। केस समझ में आना चाहिए फिर तो। जय राम जी की। AH क्या होगा? AH इक्वल्स टू पूरी हाइट कितनी है AF माइनस छोटू सी हाइट जो h/4 है, इसको माइनस कर दिया तो क्या AH निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। देखो क्वेश्चन का केस तो कितना बड़ा आया था,
और ये तो बिल्कुल क्वेश्चन तो कैसा लग रहा है, झंडू है। जरा सा तो आंसर है इसमें, अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों को। h माइनस एच अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 बच जाएगा, 3/4 h। तो यहाँ से C इज द आंसर। अब जोश आया बच्चों को। देखो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है जो दिखता नहीं है। इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखने में इजी लग रहा था, केस अंदर थोड़ा सा दिमाग था, और ये दिखने में ऐसा लग रहा था क्वेश्चन बड़ा भारी, बट आंसर तो झंडू निकला। मैम आंसर इज डी नहीं है बेटा, 3/4 h है। h/4 तो नीचे से थी, a h पूछा है। दिस इज a, दिस इज h, दिस इज f। व्हाट अ वर्ड झंडू। ऐसे ये देखो यार, अब आपकी और मेरी दोस्ती हो गई ना। पहले शुरुआत में समझ में नहीं आता था ऑनलाइन में बच्चे कैसे होंगे, हाँ पता चला 2-4 बच्चे तो ऐਵੇਂ ही आ गए। अब समझ में आ गया भाई ये सारे बच्चे अपने हैं, है ना। अब तो क्या सोचा, मतलब किस बारे में। What is the distance of point A from J? J कहाँ पर है, J। अब देखो केस के अंदर दिया हुआ था, केस के अंदर क्या दिया हुआ था बेटा, कि ये जो ABC बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, ABC, इसका सेंट्रोइड तो थे G। और क्या आपको इसमें से एक छोटू सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ADE। इसका सेंट्रोइड क्या है, इसका सेंट्रोइड है J। ये हमको केस में दिया हुआ था बच्चा, केस में, ये हमको केस में दिया हुआ था, है ना। हाँ ये बात हुई ना, बस यही चाहिए बेटा। ABC ADE, J क्या हो गया, सेंट्रोइड हो गया छोटे वाले ट्राइंगल का, ADE ये छोटे वाले ट्राइंगल का, J सेंट्रोइड हो गया। तो आपको डिस्टेंस बतानी है AJ। AG सुनते हो, ऐसा बोलते ना मम्मी लोग, बोलती है ना पापा से, AG सुनते हो, जरा छोटू के लिए चॉकलेट तो ले आना बाजार से। तो AJ क्या हो गया, AJ इक्वल्स टू क्या होगा, AJ AF। बताओ 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 फटाफट फटाफट। HF अपन को दिया हुआ है यहाँ से, दिस इज h/4। ये वाली डिस्टेंस निकल गई है ना, ये पूरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, h। और ये वाली भी अभी हाल ही में कुछ ही सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि ये बची हुई हाइट कितनी होगी, 3/4 h। तो यहाँ पे अगर आपको AJ निकालना है, AJ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ऑप्शन देखो किसमें दे रखा है, ऑप्शन ऑलमोस्ट ऑप्शन AG में दे रखे हैं, AG में दे रखे हैं, ठीक है। तो AG, हाँ याद आया, याद शुरुआत में केस में हमें हिंट दिया था। क्या हिंट दिया था कि जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड वो क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इट मींस अगर AF को लिया जाए तो AG इक्वल्स टू क्या हो गया, 2/3 AF। ये समझ में आया नहीं आया, ऐसे ही AJ इक्वल्स टू क्या हो गया, AJ इक्वल्स टू हो गया 2/3 AH। ये दोनों पॉइंट समझ में आए नहीं आए, ये दोनों पॉइंट समझ में आए नहीं आए। मैम एनसीईआरटी का सीरीज नहीं आएगा, अंडरलाइन क्या एनसीईआरटी का सीरीज बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन इज लेफ्ट। कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन लेफ्ट, एक स्किप हो गया है क्या, अच्छा एक क्वेश्चन स्किप हो गया, हम यहाँ से डायरेक्ट जंप कर गए हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट जंप कर गए, ठीक है। वापस जाए पीछे या आगे बढ़े, वापस जाए पीछे या आगे बढ़े। मैम सिंगर बनने के लिए कह रहा था, सिंगर, अरे सिंगर ही सिंगर है, अपन घर में कराओके डाल के पूरा परेशान करते रहते हैं पड़ोसियों को, घर वालों को, गाती रहते जो फ्री टाइम मिलता है। इससे पहले क्वेश्चन स्किप हो गया है,
बताओ भाई, बच्चों की नजरें तो बताओ, बच्चों की नजर से कुछ नहीं छुपता है। सीसीडी कैमरा फिट कर रखा है अब सबने आंखों में। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, उसके बाद ये आना था और एक स्लाइड आगे जंप कर दिया मैंने। चलो इसको ले लेते हैं, अगर आप कह रहे हो तो इसको ले लेते हैं, ठीक है ओके। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम जी। ए फ्रॉम जी, अच्छा ए फ्रॉम जी, ये वाला जो डिस्टेंस है ए फ्रॉम जी, ये पता लगाना है। तो ये तो आप लोग पता लगा लोगे। पहले ऑप्शन देख लो किसमें दे रखे हैं। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क क्या होता है, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना। सारे ऑप्शन एएफ में हैं। अब ए और जी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, सारे ऑप्शन हैं एएफ में। तो क्या देखोगे, एजी और एएफ का कोई रिलेशन मिल रहा है क्या? एजी और एएफ का कोई रिलेशन मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है। सेंट्रोइड क्या करता है, जी पॉइंट रेशियो को 2:1 में ब्रेक कर देता है। इसका मतलब AG इक्वल टू क्या हो गया, 2/3। अब आप ये मत पूछना कि मैम 3 कैसे आया, किसी को समझ में नहीं आया कि 3 कैसे आया। यहाँ पे 2:1 का रेशो होता है तो 3 कैसे आता है, कंप्लीट सम, मतलब पूरा AF कितना है, 2 + 1 3 है ना। रेशो निकालना है ना, रेशो निकालने में हम क्या करते हैं, यहाँ पे AG OG लोजी सुनो जी, AG अपॉन GF इक्वल्स टू 2:1, ये रेशो होता है, ठीक है। और AF क्या होगा आपका, AF इक्वल्स टू AG प्लस GF। अगर ये 2x है, ये x है, तो AF कितना हो जाएगा, 3x। तो यहाँ से रेशो निकालोगे AG अपॉन AF का, तो 2x अपॉन 3x, तो 2:3। तो ये अपन को यहाँ पे मिल जाएगा। तो A इज द ऑप्शन। समझ आया, थैंक गॉड समझ आ गया बच्चों में। आज तो भैया कुंभ के मेले में, नहीं कुंभ का स्नान हो गया, मतलब है गंगा नहाए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बच्चों को समझ में आ रहा है आज तो। मतलब इसका मतलब झूठ तो नहीं बोल रहे ना कि मैम, आज तो सब लगातार बोल रहे हैं कि मैम समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, मतलब सही जा रहे हैं अपन। 9th क्लास में बहुत मार पिटती थी, फीवर आ गया था। क्या बात है, तब आपसे पढ़ने लगे, क्या बात है। तो बच्चों को पीटना तो नहीं चाहिए, मैं तो गलत में है, बस समझाओ बच्चों को, नॉट फेवर इन पिटाई। समझाओ, सब समझदार होते, बिगड़ भी जाते तो सुधर जाते, है ना। तो यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट जे, पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट जे। अब आगे हम हमारे उस क्वेश्चन को, भैया तारीफ करनी पड़ेगी, सीसीटीवी कैमरा से भी खतरनाक आंखें हैं बच्चों की। एक क्वेश्चन स्किप हो गया, उन्होंने फटाफट पकड़ लिया। आज इजी लग रहा है क्वेश्चन, है नहीं वो, है ना। बट बहुत अच्छी बात है, अगर केस समझ में आने लग गया तो केस स्टडी के क्वेश्चन तो ये चुटकियों में कराओगे, पलक झपकते ही। यूं ही हवा बना रखा है यूट्यूब वालों ने, है जो देखो जो केस स्टडी है वो फलाना वलाना ढिगरा। कुछ नहीं है, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सब कर लेंगे, हैं। मार्केटिंग कर रखी है जबरदस्ती। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट जे, ठीक है। तो ए और जे के बीच के अंदर आपको ये निकालना है, ए फ्रॉम पॉइंट जे, है ना। ए जे हमने निकाला 2/3 AH होता है, ए जी निकाला हमने 2/3 AF होता है। अब साथ में देखो आप ऑप्शन ऑब्जर्व करो, एक तो दे रखा है AF के अंदर, है ना, और बाकी दे रखे AG के अंदर। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे AG इक्वल्स टू क्या है, 2/3 AF। AG और AF के अंदर रिलेशन पता है, अगर AG में निकल गया तो AF में आंसर ला देंगे, अगर AF हुआ तो भी पता चल जाएगा। सबसे बड़ी पॉइंट क्या है यहाँ पे कि AJ इक्वल्स टू 2/3 AH है। क्यों हुआ है बेटा ये J क्यों है, क्योंकि J पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड है इस छोटू एंगल का, तो J भी क्या कर रहा है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो वहां से हमने ये निकाला है, क्लियर। तो अब A और J के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, AH को, पहले वाले क्वेश्चन में हमने किसका रेशो निकाला था, यहाँ पे देखो AG इक्वल्स टू 2/3 AF। अच्छा ये तो हो गया अपना। अब हमें निकालना है A का H के साथ, A का H के साथ। तो AH कैसे निकालेंगे हम, अच्छा 3/4 दे तो रखा है भैया, ये तो हमने सबसे पहले ही निकाल लिया था AH। ये देखो 3/4 H है ना, तो यहाँ से मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखते जाओ, पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं अपन सब कुछ। 2/3 AH, AH कितना दे रखा है बच्चा, AH 3/4 H, तो 3/4 H क्या है AF, बस आ गया यहाँ से।
अब आंसर देखो, AF अगर लिखते तो 2/4 आना चाहिए था। अगर इस ऑप्शन में यहाँ पे 2/4 होता या 1/2 होता तब तो हम AF वाला रिलेशन मतलब A ऑप्शन मानते। अभी A ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, B C D में से आंसर निकालना है तो अब AG को लाना पड़ेगा। अब AG को यहाँ लाना पड़ेगा तो यहाँ से हम AF इक्वल्स टू 3/2 AG लिख देंगे। AG OG, आजा भाई आजा, इधर खिसक जा, हमारे लिए जगह कम पड़ रही है उधर। तो 2/3 इंटू 3/4 और ये हो गया 3/2 AG। लगाओ जोड़, कटक कट कटाकट, 2 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 3/4 AG, 3/4 AG। और ये किसके इक्वल हुआ, AJ के। AJ इक्वल टू 3/4 AG। B इज द आंसर। श्वेता मैम पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, अगर आज भी मुझे मौका मिले तो मैं चली जाऊंगी, है ना। हाँ, बट उसके लिए मुझे थोड़ी सी और योगा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैम मैं लीव करके वापस, ओके वापस ज्वाइन कर लेना बट, है ना, चूना मत लगाना, फटाफट आ जाओ। मैम नाइस एक्सप्लेनेशन, अच्छा समझ में आ गया, क्लियर क्लियर, थम्स अप, यस यस ए नो, जो भी, फटाफट फटाफट, क्लियर है एक बार भाई बता दो बच्चा, क्लियर है, ओके 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 ओके, गुड 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 गुड। व्हाट इज द डिस्टेंस जीजे, जीजे बता दो भैया, ये जीजे जीजे के बीच की डिस्टेंस बता दो। अब ये तो हर एक बच्चा बता देगा क्लास का। मैम नहीं आया समझ में, कौन सा नहीं आया विक्रांत, पहले वाला नहीं आया, पहले वाला नहीं आया। AG का 2/3H, बस कुछ नहीं करना है बच्चा, यहाँ पे आपको AF दिया हुआ था तो वहां पे उसको 3/4 इससे पहले वाले में निकाला था ना हमने, AH इससे पहले वाले क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन को लिंक करते हुए चलो। अभी क्या करना, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्लास खत्म होने के बाद उस क्वेश्चन का A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, मतलब जो क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 एक साथ देखना, सब समझ में आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन का आंसर का यूज किया है अपन ने। तो AJ इक्वल्स टू 2/3 3/4 AF, वहां से निकाला है अपन ने। 3/4 H दिख रहा है ना, H क्या है, कंप्लीट हाइट ही तो AF है, और यहाँ से AF को हमने यहाँ से लिख दिया, AG इक्वल्स टू 2/3 AF है तो 3 को इधर लिया है, अपॉन 2 कर दिया, इससे AF की वैल्यू आ गई, AF इक्वल्स टू 3/2 AG, पुट किया, कट किया और आंसर आ गया। करके देखो बच्चा, करके देखो, है ना, करके देखो। व्हाट इज द डिस्टेंस जीजे, जीजे की डिस्टेंस निकालनी है बस, सब निकाल लिया हमने, बस यही बचा था, एक एक टुकड़ा कर दिया इसका। AF का जो ये कंप्लीट हाइट है AF, इसके टुकड़े टुकड़े करके हमने हर एक टुकड़े का एक क्वेश्चन बना लिया, है ना। GJ इक्वल्स टू AG माइनस AJ। क्या ये करेक्ट है, क्या मेरे साथ हो, क्या एग्री करते हो कि मैंने जो ये लिखा है वो सही है। दिव्या का थम्स अप आ गया, बहुत बढ़िया। और कोई एग्री करता है, आयशा भी एग्री कर रही है, बढ़िया। जीजे, सुरभि ने भी फूल पत्तियां भेज दी, बहुत बढ़िया है, परफेक्ट। हमने तो आंसर बताया डायरेक्ट कि डी आंसर है, हाँ? AG माइनस AJ, भाई ये AG AH है, ये तो यहां से यहां तक AG है, यहां तक AJ है। आंसर चेक करो, AG में दे रखा है, AG में, तो AG को हम छेड़ेंगे भी नहीं क्योंकि इसका आंसर तो AG में दे रखा है। AJ, J क्या है, इस छोटे वाले ट्राइंगल A D और E का सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड है ना, J सेंट्रोइड है, गिवन था हमको क्वेश्चन में। तो मतलब ये जो होगा, ये इस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 2:1 में। तो AJ का AG से अगर हम निकालेंगे, AH से हम निकालेंगे, है ना। अंशुल ने भी फूल पत्तियां भेज दी
अरे क्या बात है, हरी झंडी दिखा रहे हो मतलब। हाँ, हरे हरे पौधे पत्ते, गलती से आ गया था। कोई बात नहीं, मैं काट के सब्जी बना लेंगे आज। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमारा था, इसमें ए जे इक्वल्स टू क्या निकला था आपका? 3/4 AG। यही ऑप्शन दिया था ना आपने, 3/4 AG। तो 3/4 AG को अगले वाले क्वेश्चन में पुट कर लो। AJ की वैल्यू इससे पहले वाले में हमने निकाली थी 3/4 AG। एलसीएम ले लो, 4 आ गया, 4 AG माइनस 3 AG, और ये 1/4 AG। ठीक है, 4 में से 3 गए, 1। फटाफट से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मास्क आर एन एडिशनल स्टेप टू हेल्प प्रिवेंट पीपल from getting and spreading COVID-19. They provide a barrier that keeps respiratory droplets from spreading. Wear a mask and take everyday preventive action in public setting. Blah 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 blah। ये रामायण पढ़ लेना आप लोग। सॉरी, हे भगवान रामायण जी, मैं बाहर क्वेश्चन में जहाँ ज्यादा थ्योरी आती है और रामायण बोल देती हूँ। सॉरी गॉड, अब नहीं बोलेंगे, करेक्ट कर। द कोस्ट ऑफ टाइप ए मास्क इज ₹15, है ना। कोविड का जो स्टोर था ना, एक ये जो स्टोर दिख रहा है ना, दुकान, इस पे इसकी बात चल रही है। इस पे जो ये सब कुछ मिल रहा है ना, ये वहां पे मिल रहा है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना। ये देखो, ये मास्क है, 2 तरह के मास्क है। एक है टाइप ए मास्क, एक है टाइप बी मास्क। ठीक है, एक टाइप ए मास्क है और एक टाइप बी मास्क है। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी है? ये जो एक वाला है इसकी है ₹15, और ये दूसरा मास्क है जिसमें ये देखो छोटा सा, वो आजकल लगा नहीं रहता, कुछ पता नहीं क्यों लगाते हैं, आगे व्हाइट कलर का लगा रहता है, मैंने भी देखा है मास्क में लगा रहता है। उससे थोड़ा सा ₹20 बढ़ा दिया, है ना। वैसे तो लोग क्या कर रहे हैं, कपड़ा बांध लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। वैसे तो हाइजीन वाला मास्क यूज करना चाहिए। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, ओहो, तब सबसे ज्यादा पीक पे था। द स्टोर सोल्ड 100 मास्क फॉर टोटल सेल ₹1650, है ना, ₹1650। इतना सस्ता, आय हाय। क्या बात है, आय हाय, इतना सस्ता है। पंजाबी मंडी की तरह कैसे बोल रहे हैं। क्या बात है, आय हाय तुसी। तो द कॉस्ट ऑफ टाइप ए मास्क इज ₹15 एंड टाइप बी मास्क इज 20। अब जो भी है सस्ता है, कैसा भी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मास्क ऑफ ईच टाइप वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल? अप्रैल मंथ में कितने मास्क उनके बिक गए? ठीक है ना। तो अप्रैल मंथ में सबसे पहले तो हम क्या मान लेते, टाइप ए जो है, ये वाला ए ₹15 वाला है, उसको मान लेते हैं कि सपोज उसके X मास्क बिक गए, और टाइप बी जो है, यहाँ पे लिख देते हैं ए और बी, टाइप बी के Y मास्क बिक गए। तो ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है? 100। टोटल कितने सोल्ड हुए? 100। x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 है। अब हमें ये पता लगाना है कि ₹15 के कितने बिके और ₹20 के कितने बिके, है ना। देखते हैं सस्ता वाला ज्यादा क्या, महंगा वाला, वो ढक्कन वाला, है ना, वहां पे जो एक छोटा सा वो रहता है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे हमें एक और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है कि टोटल सेल अप्रैल मंथ में 1650 हुए। अब अगर यहाँ से हम निकालेंगे, एक मास्क मिलता है ₹15 का, तो x मास्क कितने के मिलेंगे? 15 × x। एक मास्क मिलता है ₹20 का, तो y मास्क कितने के मिलेंगे? 20 × y। और टोटल मार्क्स मिला के कितने हो जाएंगे? यहाँ पे इक्वेशन बना लो, 15x + 20y इक्वल्स टू 1650 रुपीज। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन, है ना। मैम मैं खुद बना लेता हूँ। अच्छा, खुद से मास्क बना लेते हो, वाह क्या बात है। मैम महाभारत बोल दो, रामायण के। यार फनी बच्चे हो यार आप लोग, है बहुत फनी हो। 15x + 20y इक्वल्स टू 1650 रुपीज है। ये हमारी इक्वेशन हो गई एक, इक्वेशन 1। और ये वाली जो इक्वेशन थी, इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15x + 15y इक्वल्स टू कितना हो गया? 100 से हो गया तो 1500। बस ये आ गई इक्वेशन 2। तो बस इसमें क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया? ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 20 में से 15 गए, 5y बच गया।
नाउ 1650 में से 1500 गए तो कितने रह गए 150, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 150 डिवाइड बाय 5, मतलब 5 3 जा 15, तो 30, मतलब y की वैल्यू 30 आ गई। तो x कितने बोलो 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 x कितने बोलो जी, x हो गया 100 माइनस 30, तो x की वैल्यू आ गई 70। तो कौन सा ऑप्शन है? ए में तो 40 मार्क्स 60 है, नहीं 60 40 नहीं 70 एंड 30। अच्छा, सी इज द आंसर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, किसका डी आ रहा था ये? हाँ, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की ये। ठीक है, अभी समझ में आ गया 70 मार्क्स कैसे आए टाइप ए। एक्स मतलब वो जो 15 रुपए वाले। ऑफ कोर्स यार, अपन कौन सी डेवलप्ड कंट्री है, अपन तो डेवलपिंग पोजीशन पे है। कितनी गरीबी है इंडिया में अभी भी, है अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है ना। तो 15 रुपए वाले ज्यादा बिके ना 70 रुपीज वाले, मतलब 15 रुपए वाले 70 बिके और 20 रुपीज वाले 30। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द स्टोर हैड सोल्ड 50 मार्क्स ऑफ ईच टाइप, व्हाट वुड बी इट्स सेल इन इट्स मंथ ऑफ अप्रैल। अब इसने क्या किया कि इसने बोल दिया कि स्टोर हैड 50 मार्क्स ऑफ ईच टाइप, मतलब इसमें हमने पहले वाले क्वेश्चन में x और y माना था ना, अब उसने खुद नहीं दे दिया कि भाई तुम x y मत मानो, मैं ही तुमको बोल रहा हूँ कि 50 तो 15 रुपए के बिके हैं और 50 ही 20 रुपए के बिके हैं। ठीक है, 15 50 रुपए के और 20 रुपए के। अब वो पूछ रहा है कि अप्रैल मंथ में। अब हमको ये तो पता है भाई, क्या पता है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 15 रुपए। तो आपको बस क्या निकालना है, आपको रुपीज में आंसर निकालना है। What would be its sale in the month of April? तो 50 मार्क्स into 15 plus 50 multiply with 20। अरे इतना सा करना था क्या है, इतना झंडू क्वेश्चन था क्या ये? 750 प्लस 1000 कितना हो गया? 1750। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम, सर्दी सरदर्द दूर करे, पल में दूर करे। सी क्यों आ रहा है बेटा अदिति? हाँ, इतना झंडू क्वेश्चन होते हुए भी। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अरे भाई, इस पे तो मैंने कितना लेक्चर दिया था आपको। हाँ, उसके बाद दोबारा पूछ रहे हो आयशा बच्चा। 1750 रुपीज आ गया, डी आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू ग्रेट डिमांड, बहुत भारी डिमांड हो रही है मास्क की, इसकी वजह से कचरा भी बढ़ता जा रहा है मास्क का। ड्यू टू ग्रेट डिमांड एंड शॉर्ट सप्लाई, द स्टोर हैज इंक्रीज द प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ रुपीज। यही तो घटिया चीज पसंद नहीं आती मुझे मार्केटिंग की। डिमांड सप्लाई कर्व सुना है? डिमांड सप्लाई कर्व, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है ना उसका पैसा भी बढ़ा देते हैं, है ना। अब क्या करें, स्टॉक मार्केट पूरा चली इससे रहा है। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जैसे डिमांड बढ़ी तो उन्होंने क्या कर दिया, ₹5 हर एक मास्क की बढ़ा दी। तो यहाँ पे 15 की जगह क्या कर दिया, 20 रुपए कर दिया, और यहाँ 20 की जगह क्या कर दिया, 25 रुपए कर दिया। सोचती नहीं है ना मार्केट अपने बारे में, है ना, गवर्नमेंट सोचती है। तो ये क्या करा, 5 रुपए और बढ़ा दिया डिमांड में। अब क्या, अप्रैल तो खत्म हो गया, अप्रैल में तो 15 और 20 रुपए के बेच रहे थे वो। मई में कोरोना और पीक पे पहुंच गया, तो इन लोगों ने मास्क की प्राइस बढ़ा दी। और कोरोना टाइम पे तो है ना, सब्जियां भी इतनी महंगी मिल रही थी भाई, मतलब लूट पाट ही मच रही थी पूरी, है ना। यूं नहीं कि एक ह्यूमन बीइंग हो के एक दूसरे की मदद की जाए, मदद करने वाले कर भी रहे थे भाई, ऐसी बात नहीं है। अपन भी एनजीओ से जुड़े हुए थे, अपन भी काम कर रहे थे। बट ₹5 इन्होंने एग्जाम्पल बता रही हूँ, ₹5 फ्रॉम मे। अब मे में उसकी रेट क्या हो गई, 20 और 25 हो गई। ठीक है, नाउ हाउ मेनी मास्क ऑफ ईच टाइप सोल्ड इन द मंथ मई। तो मंथ मई में कितने टाइप के सोल्ड किए, है ना। अब अगर सपोज हमें पता है कि आपको क्या निकालना है, टोटल सेल दे रखा है इन्होंने। May 1 द मंथ ऑफ May द स्टोर होल्ड, अच्छा ये x+y, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 100 दे रखे थे x+y, यहाँ पे x+y की वैल्यू दे रखी है, x+y इक्वल्स टू 310। 310 मार्क्स बिक गए उनके, है ना, 310 मार्क्स बिक गए। और उनका टोटल प्राइस भी ये बता दिया 6,875, है ना। तो ये हो गया कि अब रुपीस एक का कितना हुआ, एक 20 रुपए में मिल रहा है तो x मिलेगा 20 इंटू x में, एक 25 रुपए में मिल रहा है तो y वाले मास्क टाइप बी के कितने मिलेंगे, 25y।
तो वही ये सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लिया है मैंने बच्चों, आप ही की डिमांड आई थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझाओ, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया इक्वेशन में, इसमें 20x प्लस 25y इक्वल्स टू कितना दे रखा है 6875। अब क्या करोगे, ये आ गई आपकी इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो 20 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 20x प्लस 20y इक्वल्स टू 20 से मल्टीप्लाई करो 6200, है ना 6200। तो ये माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 5y इक्वल्स टू कितना आ गया 675। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू इक्वल्स टू आ गई आपकी 675 डिवाइड बाय 5, 5 पंजा 5 13 और लास्ट में 5 135 मास। तो पहले तो चेक कर लो कि दूसरा बी भी निकालने की जरूरत है, वैसे तो 310 में से 135 जाएंगे 175 बच जाएंगे, तो डी इज द आंसर, है ना, डी इज द आंसर। मैम टाइमिंग नो, सॉरी। चलो ठीक है, ए किसका आया था अंशुल, हाँ बिल्कुल सही भाई साहब, बच्चा सही कह रहा है, y की वैल्यू आई है अपनी 135, तो बेटा डी गलत आंसर है, अंशुल सही कह रहा है, बाकी सब बच्चे y की वैल्यू आई है 135, हाँ तो a इज द आंसर। क्या बात है, वेल डन। हाँ अब सब बोल रहे हैं ए आता है, नहीं तो बस कॉपी कर लिया मैम का, मैम ने डी बता दिया, तो मैम के ऊपर तो टाइम का प्रेशर आ गया, जल्दी स्टूडियो फ्री करना है। ये वाला क्वेश्चन भी अब आप लोगों को करना है, what percent of mass of each type cell was increased in the month of May compare with the cell of month April। तो आपको जितना अप्रैल का डेटा था उससे यहाँ पे मई को कंपेयर करना है, ठीक है ना, मई को कंपेयर करना है, तो परसेंटेज वाला होगा ना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, व्हाट एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिड स्टोर ईच इंक्रीजिंग प्राइस इन मई मंथ। ये दोनों क्वेश्चन कर लोगे, इसको फटाफट से लगा दो मैम, 2 minutes more then we will end the class, है ना, 2 मिनट बस, 2 मिनट रुक सकते हो। 2 मिनट में क्या 2 मिनट में क्या क्या बनता है बेटा, पता है आप लोगों को 2 मिनट में क्या क्या बनता है? तो देखो टाइप ए के लिए कर लेते हैं सबसे पहले, अगर वहीं से पता चल जाएगा तो बी के करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से स्मार्ट वर्क कर लेंगे। टाइप ए के लिए पहले वाले टाइप ए में एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू अप्रैल में क्या थी 70 निकली थी ना अपनी, एक्स की 70, उसके बाद एक्स की कितनी निकली 175। तो अब इसमें इंक्रीमेंट निकालना है आपको, तो कैसे निकालते हो 175 माइनस 70 अपॉन रेस्पेक्ट में क्या दे रखा है कंपेयर विद द सेल ऑफ मंथ अप्रैल, तो 70 आ जाएगा इनटू 100। फटाफट सॉल्व करो, परसेंटेज में आंसर आएगा, तो कितना हो गया 105 अपॉन 1050 अपॉन 7, 150%, 150 टाइप ए, बस हो गया काम। ए से ही पता चल गया आंसर क्या है, बी के निकालने की जरूरत नहीं, बट हाँ ये तो शॉर्ट ट्रिक है, तुम मत करना ऐसा कि मैम ने ऐसा सिखाया पता चला गलत करके आ गए। हाँ टाइप ए दे रखा है 150% और ये दे रखा है 350 आ जाएगा ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली।